नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। जन्म का समय नहीं भी है आपके पास तो वो कोई ऐसा मसला नहीं, फिर भी बात होगी। डेट ऑफ बर्थ का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम क्या है और आपकी पैदाइश किस जगह पे हुई है। हाँ जी, नमस्कार जी। प्रकाश जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल। आपका नाम क्या है जी? विनय। हाँ जी, बात कीजिए। प्रकाश जी, मैं अभी किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस में हूँ। वो हमारा करीबन 6 महीने हो गए, लास्ट ईयर अक्टूबर से शुरू है। तो लास्ट 1 महीने से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी और बिजनेस भी इतना नहीं हो रहा था। और हमारी एयर टिकट्स की एजेंसी है। और ये जो मेरे पार्टनर हैं, अगर उनका भी आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सब चीज़ मैं दे सकता हूँ, तो आप चेक कर रहे कि मेरा इनके साथ कैसे बिजनेस आगे रहेगा, फ्यूचर साथ में हम लोग बिजनेस करें नहीं करें। साहब का नाम क्या है जी? हाँ जी, जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप है उन साहब का नाम क्या है? मैं इनिशियल दे दूं उनका। हाँ जी, दीजिए। यांकी, वाई फॉर यांकी। ओके, यांकी साहब की डेट ऑफ बर्थ? उनकी है 22 जुलाई 77 और सुबह 5:35 5:35 इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। हाँ जी। प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेस ऑफ बर्थ जम्मू। जम्मू तवी, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, तो वही पूछना था कि कैसा हमारा साथ में बिजनेस रहेगा। अभी ये जो प्रॉब्लम्स आ रही उससे कब बाहर आएंगे। पार्टनरशिप मेरी मतलब उनके साथ अच्छी चलेगी या नहीं, क्या है? हेलो। मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ जी, दोनों की। हाँ जी। पार्टनरशिप आपकी चल सकती है। चल सकती है। हाँ, अच्छा। पार्टनरशिप का कोई पार्टनरशिप आपकी चल सकती है, लेकिन किसी भी थर्ड पर्सन को इंटरफियर ना करने दें। अच्छा, थर्ड पर्सन को नहीं एंटर करने दे। ये ना हो कि आप पार्टनरशिप तो आपने बना ली, हाँ जी। अब ये जो जैंकी भाई हैं इनके साथ पार्टनरशिप आपने कर ली, हाँ ये ना जी। हो कि आप थर्ड पर्सन की सलाह भी साथ में ले रहे हैं और उसको अपनी पार्टनरशिप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। और जैंकी भाई भी किसी और पर्सन की सलाह भी ले रहे हैं, वो भी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो गलत बात है। अच्छा। अगर आप दूसरे लोगों की सलाह भी साथ में लेके आ जाएंगे तो फिर आपके पार्टनरशिप के अंदर इतनी ज़्यादा गलतफहमियां हो जाएंगी, फिर वो पार्टनरशिप चलेगी नहीं। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि भाई साहब ऐसा है कि पार्टनरशिप विनय और यांकी की है, उनको छोड़ो यार, वो काम करते रहेंगे, वो अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन वो बिजनेस का होता है। ये हाँ कोई जी। नौकरी थोड़ी है भाई आप सुबह गए शाम को आए और महीने के बाद आपको कहे साहब जी ये आपके पैसे हुए, चलिए आप हैं। हाँ ये जी। बिजनेस है भाई, इसमें रोज कुआं खोदना है, किस दिन पानी कम है किस दिन ज़्यादा है। बिजनेस का मतलब ही ये है। हाँ, अगर लोग इंटरफियर ना करें तो फिर तो पार्टनरशिप चल सकती है। अगर अच्छा। हर बात पे है आप दूसरे की सलाह ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये इसका मतलब है कि आपका अगर कॉन्फिडेंस बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर नहीं रहा, लोगों की भी इंटरफियर ले लेंगी,
लोगों ने पार्टनरशिप नहीं की जैंकी के साथ, और जैंकी के साथ भी किसी और ने पार्टनरशिप नहीं की, आपने की है, विनय ने की है। विनय ने जैंकी को सुनना है, जैंकी ने विनय को सुनना है। आप एक दूसरे से बात करें, लेकिन बिजनेस की बात लोगों से मत करें। वो लोग फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, however it they are। बिजनेस की बात बिजनेस की पॉट के अंदर होनी चाहिए, बिजनेस के बाहर नहीं बात करनी चाहिए जी। लेकिन अगर आप लोगों को ले आएंगे तो बिजनेस की वो पार्टनरशिप नहीं चलेगी, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। ओके। लेकिन अगर आप उसको परस्यू करना चाहते हैं कि भाई हम पार्टनरशिप आपकी चल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एज लॉन्गर बोथ ऑफ यू हैव ए अनस्पोकन प्रॉमिस, एज लॉन्गर बोथ ऑफ यू हैव ए अनप्रॉमिस एथिकल जो सिचुएशन होती है हमारी, वो बात बार बोली नहीं जाती, वो अनस्पोकन ही होती है कि हाँ मैं उसको ऑनर करूंगा, उसको कमिट करूंगा, उस पर लॉयल्टी रखूंगा, अपना फेथ रखूंगा, ओबे करूंगा एंड केयर प्रोवाइड करूंगा एंड लुक आफ्टर करूंगा और फ्रेंडशिप ऑफर करूंगा, वो पार्टनरशिप चल जाती है। अच्छा प्रकाश जी, मुझे एक दो जनों ने, किसी ने और ये भी बोला था कि आपको शायद शॉप चेंज करनी पड़ेगी, जहां पर आपकी है एजेंसी वो जगह से आपको मूव होना चाहिए। यार वो तो बहुत देर से बना हुआ है भाई मेरे, वो तो यार 2000 मतलब पूरे जनवरी से बना हुआ है, लास्ट ईयर से। अब 12 जुलाई के बाद वो हो जाएगा, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मतलब मुझे वही बोला है किसी ने 16 जुलाई से। 12 जुलाई से भाई, 12 जुलाई से, 16 जुलाई से नहीं है। इवन मूवमेंट आपकी शुरू हो जाएगी मिड जून में। तो मतलब ऑफिस चेंज करना चाहिए। अरे ऑफिस चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, कंपनी के एथिक्स चेंज नहीं होते। सारा गुस्सा ऑफिस पे मत निकालिए। हाँ, ऑफिस चेंज करने से लोकेशनल चेंज हो जाएगी, मानता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट सेम है और सर्विस वही से प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें क्या है। अच्छा, लोग तो जो मतलब वही इंटरनेट पे, ऑफिस में रहे। हाँ जी, वही ऑफिस में कंटिन्यू रखे ना। अरे भाई ऑफिस हैव ए वैल्यू बट नॉट दैट मच। आजकल लोग इंटरनेट पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पे ऑफिस है उनका, वेबसाइट है। लोग कहीं पे, लोग अपने घरों में काम कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, उसमें कोई ऑफिस तो है ही नहीं। लोग आज बहुत से बिजनेसेस लोगों इंटरनेट पे कर रहे हैं, इंटरनेट पे वेबसाइट है, आप जाएं करें। दैट्स जो है वो तो एक इंडिपेंडेंट चेंज है, उसका बिजनेस के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा। वो तो ये ठीक है कि 12 जुलाई से लेकर नवंबर 1 तक एक सेटअप होनी है, वो होने दीजिए। अगर कोई एक एक्स्ट्रा ऑफिस लेने की बात होती तो वो करे, अगर आप कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे बिजनेस के अंदर इनपुट आउटपुट इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब कुछ देखना पड़ता है। आपके एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चे क्या हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑफिस अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें लगता है कि भाई लोकेशन अच्छी है, यहाँ मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी और हमारा नाम बढ़ जाएगा, यहाँ कस्टमर अच्छे मिल सकते हैं, व्हाई नॉट जंप इन। अच्छा, और मुझे किसी ने बोला था कोई स्टोन भी पहनने, तो कोई स्टोन कौन सा मेरे लिए सही होएगा? आप स्टोन के बारे में जो कहूँगा मैं वो आप पहन लें। कोई स्टोन आपने पहना भी हुआ है? मैंने अभी पन्ना पहना हुआ है और गोमेद पहना हुआ है। गोमेद तो उसी वक्त उतार दें। गोमेद किसने पहना दिया आपको? आप गोमेद पहन के ये कहना चाहते हैं कि मेरा को काम ही ना बने, मैं धक्के खाता फिरूं और बीमार हो जाऊं और पेट की दर्द से परेशान हो जाऊं? क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे बैक में काफी प्रॉब्लम रहता था पहले, तो गोमेद नहीं पहनूं? गोमेद मैं पहने के कहूँगा गोमेद आपको। अच्छा। बैक प्रॉब्लम, शार्प पेन इन दैट बॉडी, वो आपका पार्ट है लाइफ का। गोमेद पहनने को मैं नहीं कहूँगा। अच्छा, और पन्ना? देखिए, दो स्टोन आपको पहनने हैं। हाँ जी। एक है ब्लू सफायर और एक है डायमंड। ब्लू सफायर एंड डायमंड। एंड डायमंड। अगर आप पन्ना पहनना चाहते हैं देन ब्लू सफायर, डायमंड एंड एमराल्ड पहन लें। वो आपकी ट्रायंगल की रिंग बन जाएगी। जो आपका लाइफ स्टोन है वो है ब्लू सफायर। हाँ जी। वो आपका, उसका एक ट्रायल आपको लेना होगा। ट्रायल मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि राहु की पोजीशन जो बनी हुई है वो अष्टम भाव की है। राहु का मतलब है फ्लक्चुएशन इन द लक, राहु का मतलब है सेटबैक्स लेके आना, राहु का मतलब है ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, राहु का मतलब है 42 की एज तक आपको
वो रोल जस्ट सम टाइम सिचुएशन कैन बी ऑन द रॉक्स, कुछ यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ बन नहीं रहा। राहु का मतलब है धक्के खाना, राहु का मतलब है कर्जे चढ़ जाना, राहु का मतलब है फाइनेंशियल बैकिंग का ना होना, राहु का मतलब है सेटबैक्स का होना, अनसिक्योरिटी का होना, फियर का होना। ठीक, वो बात अलग है। उस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आप ब्लू सफायर का ट्रायल लें, और ब्लू सफायर आपका 14 डेज का ट्रायल होगा। 14 डेज के अंदर ट्रायल के 14 अंदर, डेज का? हाँ 14 दिन का ट्रायल आपका लेना चाहिए। और कितने कैरेट का? जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ जी। जो ब्लू सफायर आपका लाइफ स्टोन है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। मिनिमम वेट 1.5 कैरेट से तो क्या कम लेंगे आप? 1.5 कैरेट टू एंड ऑफ द डे वेट इज नॉट इम्पोर्टेंट विदाउट द क्वालिटी। ये भी ना हो कि आप क्वालिटी उसकी बिल्कुल ही ले ले बेसिक, और वेट आप इतना बड़ा ले ले, उसका कोई फायदा भी नहीं, वो तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। मैं उसके लिए आपके पास स्टोन्स भी होते, आप स्टोन्स भी सेल करते, तो मैं उसके लिए आपको बाद में फोन कर सकता हूँ ना? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। हाँ जी। आप ब्लू सफायर का 14 डेज का ट्रायल लें। 14 डेज के ट्रायल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये भाई स्टोन आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। अगर उस 14 डेज के ट्रायल में आप सक्सेसफुल हुए तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा भाई ब्लू सफायर को पहने, लेकिन डायमंड के साथ पहने। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, ब्लू सफायर को पहने, डायमंड और एमराल्ड के साथ पहने, वो आपकी लाइफ रिंग होगी, वो जिंदगी भर आपको पहननी है। उसका ताल्लुकात आपकी हेल्थ के साथ भी है, फ्लो ऑफ इनकम के साथ भी है, प्रोफेशनल स्टेटस के साथ भी है, बिजनेस और प्रोफेशनल करियर डेवलपमेंट के साथ भी है, राइज इन लक के साथ भी है, प्रॉस्पेरिटी के साथ भी है, रिकॉग्निशन के साथ भी है, एप्रिशिएशन के साथ भी है, क्रिएटिविटी के साथ भी है, आपकी विजडम के साथ भी है, आपकी डिसीजन और चॉइसेस के साथ भी है। वो सबसे वो ट्रायंगल शेप, ट्रायंगल रिंग बनती है। ट्रायंगल रिंग इट कैन, ये मेरा विजन है, ये मेरी क्रिएटिविटी है, और ये मेरी डेस्टिनी है। मेरा विजन, मेरी क्रिएटिविटी और मेरी डेस्टिनी को सिंक्रोनाइज होना ही होगा, तब बनेगी बात। अदरवाइज वो हम धक्के खा रहे हैं, फिर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। नो, आपका विजन, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी डेस्टिनी को यूनाइट करना ही होगा। तब हम कहते हैं कि भाई लक हमारी मिल गई, हम लक्की साबित हो गए, हमारी लक, हमारी डेस्टिनी ने हम जो चाहते थे वो हमें दे दिया। तब बनती है बात, तब मुकद्दर बनता है। प्रकाश जी, हम लोग प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे, घर मैं यहाँ लेने का सोचूं कि इंडिया में लेने का सोचूं? विनय, आप कहाँ लेना चाहते हो घर? को डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं डिसाइड कर रहे? पता नहीं कि क्या क्या कहाँ ले, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ रहना चाहते हो आप, इंडिया यहाँ पे? नहीं, रहना तो यहाँ है अभी फिलहाल, लेकिन वही समझ नहीं आ रहा। फिर अभी शुरुआत जो करनी वो यहाँ से करे, अरे भाई यहाँ पे रहते हो, शुरुआत वहाँ से कीजिएगा। इंडिया आप काम यहाँ करते हो, रहते यहाँ हो, घर इंडिया लेना है। इंडिया तो एक तरह का वो तो बात अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया में घर लीजिए। अगर आप इंडिया विजिट करते हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ पे अपनी लाइफ को कंफर्टेबल कीजिए। हमारा वो तो एक जैसे जनरल एडवाइस है, वो तो एक तो इंसानी एडवाइस है। जहाँ पे आप रह रहे हो, काम कर रहे हो, यहाँ पे 24 घंटे हम यहाँ रह रहे हैं, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ का होना, जहाँ पे हमारी रिहाइश है जिस कंट्री में, वहाँ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ? जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स। थैंक यू। अब मैं आप ही की खिदमत में अगले हफ्ते आई विल बी बैक सेम टाइम सेम डे, संडे वाले दिन 12 से 3 खिदमत में हाजिर रहूँगा। अभी भी स्टूडियो में बैठा हूँ। अगर आप अपने बारे में या कोई बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम टू कॉल मी ऑन द सेम नंबर। और अगर किसी चीज़ को मिस कर गए हैं तो यूट्यूब प्रकाश एस्ट्रोलॉजर टेलीविज़न पे जाएं, यूट्यूब प्रकाश एस्ट्रोलॉजर टीवी पे जाएं, अपना हॉरोस्कोप देख सकते हैं। मंथली, मई का पूरा मंथ ऑफ मई आपके लिए क्या लेके आएगा, कमिंग वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा, एवरीथिंग इज़ देयर। और फुल ईयर आपके लिए क्या लेकर आएगा आपके मून साइन के मुताबिक, सब कुछ आपके प्रकाश एस्ट्रोलॉजर टीवी पे, एवरीथिंग इज़ देयर, यू कैन हैव इट। गुड लक, I'll be seeing you next week, same time. Thank you. Take care.